Hello and welcome to everyone in our YouTube channel Maths Magic by उमेश सर। इस YouTube चैनल पर हम आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं एंड उसी सीरीज में हमने यहाँ पर अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की है एंड इस अलजेब्रा की बुक में आज हमारा चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 11 है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब 1 और 1 का क्यूब रूट मतलब 1 की पावर 1/3। तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लीजिए। अब यहां से क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ क्यूब लेते हैं। अगर दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, मतलब जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आप यहां से लिख सकते हैं जेड की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो देर इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इन सभी को आप स्प्लिट कीजिए, सभी को 0 के इक्वल पुट कीजिए अलग अलग। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 अपॉन 2 और z कैन बी रिटन एज -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओके, और आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अलग से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा। ओके, तो यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अलग से आ गए। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं, आपके पास z की वैल्यू तो 1 आ रही है, दूसरी -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा एंड एक आ गई यहां से -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए 1 को तो 1 रखते हैं, लेकिन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 प्लस रूट 3/2, इसको आप एक लेटर W जैसे साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम रीड करेंगे ओमेगा। ओके, इसको हम रीड करेंगे ओमेगा। जो W है इसको आप ओमेगा जैसे रीड करेंगे एंड जो नेक्स्ट बचा हुआ है -1/2 माइनस रूट 3/2 आएगा, इसको आप ओमेगा स्क्वायर रीड करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास हमेशा 1 नहीं आएगा। जैसे हमें जूनियर क्लासेज में बताया जाता है कि 1 आएगा, तो हमेशा 1 नहीं आएगा, मतलब 1 तो आएगा लेकिन 1 के अलावा दो नंबर्स और आएंगे। ओके, और वो दोनों नंबर कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यहाँ पर 1 तो है वो रियल हो गया, ओके, एक तो उसका रियल रूट होगा एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओके, आई होप सभी को काफी अच्छे से ये बातें समझ में आ गई है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। अगर 1 की पावर आप 1/3 करते हैं, मतलब 1 का क्यूब रूट, तो इसकी जो वैल्यूज है वो क्या क्या आएंगे? एक तो 1, एक ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसके साथ और देता हूं आपको। अगर आपने 8 की पावर 1/3 करी सपोज, तो आप क्या लिख सकते हैं? देखो, 8 का क्यूब रूट आपको पता है 2 होता है, ठीक है, और यहां से बचेगा 1 की पावर 1/3 अलग। पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 1 की पावर 1/3 आपको पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई करके यहां से 2 ओमेगा
एंड 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी को जो हम यहाँ पे एडवांस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं वो हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड बातें समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। ओके? एंड अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप या तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, एक ओमेगा एंड एक ओमेगा स्क्वायर, मींस एक आपके पास है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 एंड दूसरा आपके पास है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। these are स्क्वायर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्क्वायर हैं। मतलब अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा यहाँ से, एंड आप सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर? आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लो मैं इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का आप अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। क्लियर? और -2ab मतलब 2√3 आयोटा अपॉन 4, और यहाँ से आएगा -2 √3 आयोटा अपॉन 4। आप 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, देखिए कि आप 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन सभी का अगर सम करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? 0। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 का तो 1 रखिए, ओमेगा की जगह पे आप -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 पुट करेंगे, और जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा 2 - 1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, एंड इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास 0 आएगा। ये सब कैंसिल, -1 -1 -2 इस +2 के साथ कैंसिल, तो 0.2 गोज टू 0। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बातें काफी अच्छे से समझ में आ रही हैं। नाउ थर्ड देखिए क्या है, अगर आप तीनों नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास हमेशा 1 आएगा। मतलब ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होगा। ऐसा क्यों? आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए। 1 ओमेगा क्या था आपके पास? ओमेगा था -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एंड यहाँ से -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी की वजह से 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 and 2 मिलके 4, तो आपके पास फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? आई होप सभी को मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर आपको -1 का क्यूब रूट करना है तो क्या आएगा? देखिए हमने 1 का क्यूब रूट पढ़ा है। 1 का क्यूब रूट क्या होता है आपके पास? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? जहां पे 1 है वो रियल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो -1 का क्यूब रूट करते हैं
तो -1 का क्यूब रूट क्या आएगा देखिए, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैंने अभी आपको 8 का बताया, अब मैं -8 का बताता हूँ। देखिए -8 का क्यूब रूट आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी बातें काफी अच्छे समझ में आ गई हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ नया सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 में 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n, यहां से देखिए अगर n है वो आपके पास कोई ओड इंटीजर है, या आप ऐसे समझिए n इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड सेकंड केस n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सोचिए अगर n 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा, तो आप 3 का मल्टीपल सोचिए पहले तो कोई भी, जैसे मैंने 3 का मल्टीपल सोच लिया 6। ओके, सो अगर आपने यहाँ पे 6 सोचा तो ये तो आपके पास 1 ही रहेगा यहाँ से, एंड ओमेगा की पावर 6 जब आप करेंगे तो वो भी 1 आएगा। ओमेगा की पावर 2 इंटू 6 12, तो ओमेगा की पावर 12 भी 1 होगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी 3। एंड अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 कंसिडर किया, तो आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10। तो यहां से आएगा 1 ओमेगा पावर 5 कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंड ओमेगा पावर 10, ओमेगा पावर 10 कितना हो जाएगा, 9 तक तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 होता है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, आप जैसे इसका 9 सेपरेट करेंगे तो आपके पास बचेगा ओमेगा। एंड अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको ध्यान रख सकते हैं। नाउ 6th प्रॉपर्टी देखिए। 6th प्रॉपर्टी में कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है फैक्टराइजेशन से, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर? अब हमें इसको कैसे याद रखना है और आगे देखिए a माइनस बी, जो इस सेकंड पार्ट है ना, इसको आप लिखें a माइनस बी ओमेगा एंड a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अगर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पहले ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यहां से आना चाहिए। क्लियर हो गया शायद? उसके बाद सेकंड की अगर बात करूं तो a माइनस बी, इसमें आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो यहां से आ जाएगा। क्लियर? आई होप सभी को मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनको आप अच्छे से याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी। 7 देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। इसको हमने ऐसे पढ़ा है 9th क्लास में कि a प्लस बी प्लस सी एंड फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से a प्लस बी प्लस सी तो है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप यहां से ऐसे समझिए कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंड सी ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैसे इंटरचेंज किया है इस बात को आपको ध्यान रखना है, और यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं लास्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो लास्ट प्रॉपर्टी में आपके पास है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं, ठीक है। जब आप इसको किसी आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे तीनों साइड से। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल। इस बात को भी आप काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन 3.28 पे चलते हैं एंड यहां से है x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 है, उसको आप राइट साइड में लिखे माइनस 8। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 का क्यूब रूट, और मैंने अभी आपको समझाया था कि इसका जो क्यूब रूट है वो आएगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टू ओमेगा 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू -1 1 माइनस टू ओमेगा एंड 1 माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो IIT मेन एडवांस और बोर्ड की क्लासेस के लिए जो पढ़ाया जा रहा है ना आप लोगों को, उसको आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप खुद के नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो अपने खुद के नोट्स आप जरूर बनाइए एंड इन सभी बातों को अच्छे से समझते रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूं। एंड वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इफ n इज एन ओड इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 but not a multiple of 3, then prove that x plus 1 power n minus x power n minus 1 is divisible by this. So first of all x cube plus x square plus x, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप यहां से x कॉमन लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा, और इसी को हमने फैक्टराइज बाद में किया था। इसको आप फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाएंगे तो आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसके रूट्स आएंगे। क्लियर? अब आप इन सब को ऐसे समझिए कि हमने इसको जीरो की इक्वेट किया, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 0 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आएगी। अब आप एक पोलिनोमियल कंसिडर करिए जो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 1 की पावर n, उस पोलिनोमियल को हमने px कंसिडर कर लिया एंड दिस इज माइनस x पावर n माइनस 1। अब इस पोलिनोमियल में आप एक बार 0 पुट कीजिए, उसके बाद आप यहां से ओमेगा पुट करेंगे एंड ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। अगर डिविजिबल चाहिए तो इनका जो रिजल्ट है वो लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। तो p0 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 0 जैसे पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 पावर n माइनस 0 पावर n माइनस 1, तो यहाँ से आएगा 1 की पावर n तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 0 माइनस 1, तो यहाँ से तो आपके पास 0 आया। ओमेगा पुट आप करेंगे तो ओमेगा प्लस 1 की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। देखिए हमें एक रिजल्ट पता है यहाँ से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। तो अगर आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उसको लिखेंगे आप माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n और माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। अब जैसा क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ दे रखा है कि n क्या है, n एक ओड इंटीजर है, ठीक है। अगर n ओड है तो आप माइनस को बाहर ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 2n हो जाएगा माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1, और आप यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 2n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1।
इस ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में कि n है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। और मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे प्रॉपर्टी में बताया था कि इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या 3। अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 3 आएगी, लेकिन अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। अगर आपने ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पावर n माइनस ओमेगा पावर 2n माइनस 1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से माइनस ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा पावर 2n माइनस 1। तो माइनस ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा पावर 2n माइनस 1, यहाँ से जैसे माइनस को मान लेंगे तो माइनस ओमेगा पावर n माइनस आ जाएगा आगे एंड प्लस ओमेगा पावर 2n प्लस 1 माइनस इस ब्रैकेट को आप क्या लिख सकते हैं अगेन, 0। तो फाइनल आंसर यहाँ से भी क्या आएगा, 0। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इससे फर्स्ट पोलिनोमियल को आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी को मेरी बातें काफी अच्छे समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, हम और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करवा सकूं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये सभी क्वेश्चंस हर स्टूडेंट को समझ में आए, हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाएं। ओके, थैंक यू।